राजस्थान में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और सभी राजनेता अपने अपने दल के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस तरह से देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ अपने अपने नेताओं के यहाँ अपने अपने हिसाब से जो कवायद हैं वो पूरी तरह से कवायद करने में जुटे हुए हैं। देखना यह होगा कि किस प्रत्याशी को कितनी सफलता मिलती है। हम शुरू कर रहे हैं राजसमंद क्षेत्र से और यहाँ पे किरण माहेश्वरी विधायक थी और उनके निधन होने के बाद यह सीट रिक्त हुई। अब भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं, लेकिन सशक्त दावेदार माने जाने वाली किरण माहेश्वरी की सुपुत्री दीप्ति माहेश्वरी सबसे पहले नंबर पे हैं और आज इन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं कि आखिर उनकी भावनाएं क्या हैं इस क्षेत्र के प्रति, इसके क्षेत्र की जनता के प्रति। आइए हम बात करते हैं दीप्ति माहेश्वरी से। जी दीप्ति जी, आज आपका स्वागत है FNI न्यूज में। अब दावेदारी करने का मौका आ रहा है, आपकी क्या भावना है, क्या कहना है आपका? धन्यवाद। सबसे पहले तो हेमंत जी, दावेदारी नहीं कहूँगी मैं, हमारी सेवादारी है। किरण जी ने पिछले 15 वर्षों से राजसमंद क्षेत्र के लिए जो कार्य करे हैं, जो सेवाभावी रूप से वो हमेशा जुड़ी रही हैं राजसमंद की जनता से, एक एक घर को उन्होंने अपना परिवार बनाया है। आज उनके निधन के बाद भी, उनके चले जाने के बाद भी हम जहाँ भी राजसमंद में जाते हैं वहाँ पर हमें ये बोला जाता है कि ये उनकी भी पारिवारिक क्षति है, सिर्फ हमारी नहीं। और हमारे इस दुख में जो पूरी राजसमंद की जनता हमारे साथ खड़ी है, उस दुख को बांटने के लिए तो हमारी कोई दावेदारी नहीं है। ये सिर्फ हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से किरण जी आज तक 15 वर्षों में इस राजसमंद की जनता से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपना एक बड़ा परिवार बनाकर गई हैं उसको, तो हम चाहते हैं कि हम बस परिवार के साथ जुड़ें और उस परिवार के लिए जिस प्रकार से वो खड़ी रही हैं, हमेशा उनके सुख दुख में खड़ी रही हैं, हमारा भी पूरा परिवार पूरी राजसमंद क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आपके अलावा अन्य भी दावेदार सामने आ रहे हैं और टिकट सबसे बड़ी बात तो होगी। आपका क्या मानना है, पार्टी क्या फैसला लेगी और आपकी भावनाएं क्या हैं? हेमंत जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पार्टी संगठन जो भी निर्णय करे, हमारा पूरा परिवार उस निर्णय को सम्मान करेगा और उस निर्णय के साथ है। हम ये जानते हैं कि हमने जो विकास कार्य मम्मी ने करे हैं 15 वर्षों में राजसमंद की जनता के लिए, और आगे भी जो उनके कुछ सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं, वो अगर हमें मौका मिलेगा पूर्ण करने का तो ज़रूर से हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा परिवार पूरी कोशिश करेगा कि वो सब पूरा कर सके, उनका स्वप्न पूरा कर सके। अगर आपको पार्टी मौका देती है सेवा करने का उस क्षेत्र का जहाँ पर आपकी मम्मी जी विधायक के रूप में थी, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या किरण जी ने क्या क्या कार्य करवाए हैं और आगे आने वाले जो समय में क्या प्राथमिकता होगी राजसमंद के लिए आपकी? जी, किरण जी ने तो इन 15 वर्षों में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं राजसमंद में। अन्नपूर्णा माता मंदिर का विकास अगर मैं कहूँ तो वो सबसे सुंदर, उसका जो ब्यूटिफिकेशन उन्होंने कराया है उस मंदिर का, एक एक बच्चा वहाँ पर जाने के लिए बहुत रोड जो बनाई हैं, जो सीढ़ियाँ पूरी उन्होंने वो करा है, तो सबके लिए बहुत सुविधाएं हुई है उस मंदिर तक पहुँचने के लिए। 9 चौकी पाल का सौंदर्यकरण की बात करें या फिर राणा राज सिंह पैनोरमा निर्माण की बात करें या इरिगेशन पाल के विकास की बात करें, विकास कार्य तो बहुत हुए हैं। राजसमंद की सड़कों व चौराहों का विकास, प्रत्येक गांव में पक्की सड़क
उन्होंने पहुंचाई है। हर गांव में पेयजल, कितने गांव में किरण जी को पानी वाली बाई के नाम से कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पर पानी वाली बाई थी जिन्होंने हमारे घर तक पानी को पहुंचाया है। बनास नदी में 3 कॉजवे का निर्माण, खारी फीडर का सुधार, ऐसे कई कार्य हैं जो उन्होंने कराए हैं। पर महत्वपूर्ण कार्य जो अपन बात करें, जो कुछ अधूरे रह गए हैं, जो हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी अगर हमें ये मौका मिला करने का, तो जो प्राथमिकता रहेगी वह मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज की रहेगी। राजसमंद में मानसी वाकल व माही नदी के पानी की आवक जो है वो ज़रूरी है करना, और राजसमंद को पर्यटन केंद्र बनाना जो उनका सबसे बड़ा सपना था। हम कहीं भी घूमने जाते थे, पारिवारिक रूप से ही जाते हों, वो चाहे बैंगलोर जाएं या चाहे शिरडी जाएं, चाहे बॉम्बे जाएं या दिल्ली जाएं, या फिर यूरोप में भी जब मम्मी खुद गई थी तो उन्होंने कितने मुझे फोटोग्राफ्स दिखाए या मेरे से खिंचवा के कि अच्छा चल ये खींच ले, ये मेरे राजसमंद में बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज़ हमारे राजसमंद में। मुझे याद है जिंदल बैंगलोर में जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ के गार्डन में एक सूर्य नमस्कार की वो पूरी बनी हुई है जिसमें एक स्टैचू हर सूर्य नमस्कार का जो एक स्टेप होता है वो उस वे में बनी हुई है। उसका एक एंगल से फोटो उन्होंने मेरे फ़ोन में खिंचवाया था कि ये मैं आर्किटेक्ट्स को दिखाऊंगी कि ये हमारे राजसमंद में कैसे आ सकता है। तो उनको पूरे टाइम यही रहता था कि राजसमंद को, जैसे हमारा उदयपुर शहर इतना बड़ा पर्यटन का केंद्र है, उसी प्रकार राजसमंद को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं कि राजसमंद उतना बड़ा बन सके। और राजसमंद में ब्यूटी की कमी नहीं है, बस एक्सप्लोरेशन की कमी है। तो वो चाहते थे कि रूप से उसको वो बना सकें। तो बहुत ही छोटी उम्र है अभी, क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर पार्टी देती है तो वो किस प्रकार निभाएंगे, और क्या उसमें आप जिम्मेदारी को मानते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी आप किस तरह से आप निर्वहन करेंगे? जी बताइए। हेमंत जी, एक कोइंसिडेंस आपको मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी कि जब मम्मी मेयर बनी थी, जो उनकी एक जिसको कहते हैं कि पद पे, एक महत्वपूर्ण पद पे जब शुरुआत हुई थी उनकी जीवन में उनकी, तो मम्मी की करीबन एज वही थी जो आज मेरी है, और मेरे बेटे की उम्र जो थी उतनी मेरी उम्र थी। 6 साल की थी मैं जब मम्मी मेयर बनी थी। तो उस टाइम से मैंने उनके संघर्ष को देखा है, समझा है। उन्होंने जिस वे में हार्डवर्क करा है, एक हम लोगों का मतलब परिवार का जो सपोर्ट मिला है मम्मी को उस टाइम पर संघर्ष करने के लिए, वो चाहे पापा का हो, चाहे मेरे नाना जी नानी जी का हो, तो मैंने देखा है कि कितना हार्डवर्क इसमें चाहिए होता है कहीं भी पहुंचने के लिए। 2 चीज़ जो मैंने अपने जीवन में मम्मी से सीखी है, वो एक तो हार्डवर्क है और एक है सरलता और सहजता। ये 2 नहीं 3 चीज़ें बोलूँगी कि हमेशा उन्होंने इन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रखा है कि हार्डवर्क करना उन्होंने ये सोचा है कि वो ज़रूरी है, बाकी के फल क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं वो उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज अगर ये महत्वपूर्ण भूमिका या ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं कहूँगी अगर पार्टी मुझे देगी, तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जितना हार्डवर्क मम्मी करती थी उतनी ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं हार्डवर्क कर सकूँ, और उतनी ही इजी गोइंग मैं रहूँ जिस प्रकार मम्मी रहती थी कि हर कोई आकर मम्मी को कोई भी बात हो वो दिल से कह सकता है। हर छोटा कार्यकर्ता ये आज हमें कहता है कि किरण जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ना वो कभी रहेगा, हमेशा बात करने में जो उनके संस्कार हैं वो मेरे साथ रहे थे और रहेंगे हमेशा, आज उनके जाने के बाद भी रहे हैं मेरे पास। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें आगे बढ़ा सकती हूँ, मैं हार्डवर्क अपना पूरा दे सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि लोग आकर मुझसे अपनी कोई भी तकलीफ़ शेयर करें, इनफैक्ट ऑलरेडी करते हैं। अभी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो 2 दिन पहले एक फ़ोन आया कि हमारे यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया है और हमें पता नहीं हम किसको फ़ोन करें। पहले तो हम किरण जी को फ़ोन करते थे और एक बार में हमारे डॉक्टर्स हमें देख लेते थे और ये वो।
हेमंत जी, ये बताऊं मैं आपको कि मम्मी व्यवहार ऐसा छोड़ के गई हैं कि आज हम भी उन डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं तो वो प्राथमिकता से राजसमंद की जनता है, तो अच्छा ये तो किरण जी के यहाँ की के लोग हैं, तो इनको तो हमें पहले देखना है। एक एक हॉस्पिटल वाले आज भी हमें बोलते हैं कि आप कभी भी कोई काम हो तो जिस प्रकार से किरण जी करते थे कॉल, आप हमें कॉल करें। तो ये सब मैं कहूँगी कि ये उन्हीं का आशीर्वाद है या उन्हीं का व्यवहार है जो वो छोड़ कर गई हैं, जो हमें भी हिम्मत देता है कि हम लोगों की सेवा कर सकें इस प्रकार से। देख रहे हैं कि प्रत्याशी या दावेदार अपने अपनी क्षेत्र के विकास की और संबंधों की और पुरानी जो पुरातन जो सेवाएं उनके परिवार ने दी हैं वो रख रहे हैं और उनकी भावनाएं रख रहे हैं आगे के लिए। हम और भी दावेदारों से आपको मुलाकात करवाएंगे कि किसमें कितना जज्बा है अपने क्षेत्र की जनता के लिए और कितनी भावनाएं हैं उनकी सेवा के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।